नॉर्मल एब्डोमेन पेन के लिए आई थी और वो इतना इमरजेंसी, इतना सीवियर पेन हो गया कि मुझे मॉर्निंग में इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ेगी और एडमिट कर लिया। बाकी जस्ट प्रे फॉर मी। ओके, बाय। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं ब्लॉगिंग जो है आई थिंक ईद के बाद 7th 8th के बाद मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी। 9th 10th 11th 12th 13 आज 14 स्टार्ट हो गई जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो 14th है तो आई डोंट नो कब अपलोड होगा। पिछले मिलके 9th 8th इवनिंग के बाद 9th से आई गेस 9th से, और हाँ 9th को मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ईद की थकावट थी, 2 दिन दावत थी, उसके नेक्स्ट डेट में कुछ थोड़ा काम था वो निपटाया। और जैसे कि आपने जो मैंने क्लिप्स ऐड किए आपने देखे होंगे, 10 तारीख को मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। एक्चुअली थोड़ी नहीं, ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो 10 को आफ्टरनून में मैंने ना अचानक से ब्रेकफास्ट किया, मैंने सुबह मियाँ जी को ऑफिस भेजा और मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, लाइक आफ्टरनून 12 साढ़े 12 के करीब। एंड वो स्लोली ग्रेजुअली वो इतना सीवियर होता रहा कि नॉर्मली थोड़ा बहुत दर्द मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के खान साहब को फ़ोन करूँ कि आप घर पे आ जाएं, मेरी तबीयत ख़राब है। तो आई गेस वो 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस आए हैं, लेकिन मैं शायद दर्द में इतना थी कि दर्द में ही मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। तो 7 बजे अचानक से मुझे फिर से पेन बहुत तेज़ उठा। तो पहले तो मैं बर्दाश्त करती थी लेकिन मुझसे एंड में बर्दाश्त नहीं हुआ। 7 बजे से या 6 बजे से समथिंग लाइक दैट। तो मैंने इनको बोला कि खान साहब डॉक्टर पे चलो, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे ना ये लोअर एब्डोमेन पे लेफ्ट साइड पे बहुत सीवियर, लाइक जैसे लग रहा था घुटने मुंह में आ गए, इतनी दर्द हो रही थी, मैं से बिल्कुल बेंड हो गई थी दर्द से। तो मैंने कहा कहाँ डॉक्टर पे चलना है? मैंने कहा चलो डॉक्टर पे, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन कौन से डॉक्टर पे जाना है क्योंकि हम लोग तो डाउट पे थे। इन्होंने बोला कि शायद अपना अपेंडिक्स का दर्द है या गैस का पेन हो रहा है या फिर स्टोन्स हैं, मतलब कि हर अपने अपना assumptions लगा रहे थे। तो मुझे उस टाइम पे कोई डॉक्टर मिलने ना मिले, मैंने गैस्ट्रोनोलॉजी को मैंने बुक किया और मेरा 7:15 का मैंने अपॉइंटमेंट लिया। आई थिंक 6:30 हम घर से गए हैं। डॉक्टर के पास जाते रजिस्ट्रेशन कराते कराते हमें लग गया टाइम। डॉक्टर ने चेक किया एंड व्हेन ही टच्ड मी हियर इट वाज हॉरिबल पेन। आई कांट इवन, उसको बोले टच मत करो एंड ही सेड सॉरी, बहुत ज़्यादा पेन था। तो ही सेड कि मुझे लग रहा है कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लो और 2-3 ब्लड टेस्ट लिख के देता हूँ। कहता है कि ये तो कंफर्म है कि किडनी का कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वॉमिटिंग वगैरह आ रही है तो हम स्टोन्स का कहते हैं, लेकिन वॉमिटिंग्स नहीं है, सिर्फ ड्राई सीवियर पेन है, तो आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो यही प्रोसेस पे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ये सब ने हम लोगों को रात के 8 साढ़े 8 बज गए। जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड वाले जो थे डॉक्टर ने कहा कि देयर इज सम इशू विच आई कैन सी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एमआरआई करवाएं। बाकी आपका जो यहाँ पे डॉक्टर है वो आपको रिकमेंड करेगा, आप उनसे बात करें, मैं आपकी रिपोर्ट्स जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा क्या है। देखो आजकल सिस्ट हर लड़की को हो जाता है, ठीक है ना। तो जो लड़कियां रिलेट कर पाएंगी, इनको होता है, जिनको हुआ है तो उनको पता है कि सिस्ट होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं खुद ब खुद। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम डॉक्टर के पास गए हैं एंड आई डोंट नो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बट ही सेड दिस इज द, लाइक अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताऊं तो कह रहे थे कि टोर्जन हुआ है। टोर्जन इज लाइक, इफ आई गिव एग्जांपल, तो ये बाल से लगाती हूँ, अपना सिस्ट है, उसने लिगामेंट्स को ऐसे कर दिया है, बिल्कुल लाइक बिल्कुल मरोड़ दिया है, जिसकी वजह से
मेरा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो रहा था। देखो समटाइम्स कहते हैं हम हर चीज़ के लिए बात कर सकते हैं, लेडीज कैन रिलेट विद मी। सिस्ट की वजह से मेरे ओवरी में सर्कुलेशन स्टॉप हो गया था, क्योंकि वो जहाँ पे सर्कुलेशन वो लिगामेंट ऐसे टोर्जन हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे इतना चांस भी नहीं दिया है कि आप जाएं या सोचें। उन्होंने कहा कि सुप्रिया दिस इज इमरजेंसी, यू नीड टू गेट एडमिट एंड गेट द थिंग्स डन। एडमिट, मुझे वो उसी चीज़ में ना परेशान होगी, एडमिट ऐसा क्या हो गया? कहते नहीं, अगर दिस इज अ वेरी सीरियस एंड इमरजेंसी थिंग, इट्स नॉट डेंजरस, इट्स इमरजेंसी थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर राइट नाउ। और आपका गायनी कौन है? मैंने कहा मेरा गायनी इसी हॉस्पिटल में, आई वॉज इन जुलेखा। तो उन्होंने मेरे गायनी से बात करने की कोशिश करी, बट बैट दैट टाइम लाइक रात के 9 साढ़े 9 हो चुके थे, गायनी अवेलेबल नहीं था। उन्होंने अर्जेंट में मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया, सब कुछ की सर्विसेज वॉज वेरी गुड। तो दूसरी गायनी अवेलेबल थी, उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सुप्रिया यू नीड टू गेट एडमिटेड एज सुन एज पॉसिबल। इट्स नॉट लाइक सून पॉसिबल, नाउ ओनली, यू डोंट नीड टू गो आउट, घर पे नहीं जाना है, आप अभी के अभी एडमिशन फॉर्म करके आपको एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स बता रही हैं देयर इज अ टोर्जन, आपका ओवरी में ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हुआ है, जिसकी वजह से दैट कैन बी मोर डेंजरस फॉर यू। सो इसके लिए हमें सबसे पहले इस सिस्ट को रिमूव करना पड़ेगा एंड उसको डिटोर करना पड़ेगा, जो ऐसे हुआ हुआ उसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू कांट इवन इमेजिन कि द सिस्ट साइज वाज अबाउट 8 सेंटीमीटर्स, लाइक एक ऑरेंज की साइज का सिस्ट मेरे यहाँ पे है, अभी भी है इतने बड़े साइज का सिस्ट। और लिटरली मेरे हाथ पाँव रह गए। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, क्योंकि आई एम ऑन रेगुलर ट्रीटमेंट, मेरा चलो शुगर का और ये सब चलता रहता है। तो मैंने कहा अभी मैंने कोई 15-20 दिन पहले तो अल्ट्रासाउंड करवाया था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो वो कहते हैं ये अभी सिस्ट बना है, कोई पुराना नहीं है, पहले छोटे छोटे सिस्ट बॉडी में बनते हैं, वो डिजॉल्व हो जाते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी इसको आपको इमरजेंसी में ट्रीट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स गोना बी डेंजरस। हम डर गए, मैंने कहा ये हो गया पंगा। चलो जैसे जैसे, अब देखो जब डॉक्टर ऐसा बोल देते ना तो रिस्क नहीं लेता इंसान, डर जाता है। और मैं और मियाँ जी दोनों अकेले थे, और मुझे कोई, और मैं लिटरली बहुत पेन में थी, और मेरे को तकलीफ होती है, मेरे मियाँ का मुंह इतना सा बन जाता है परेशान से। उन्होंने कहा ठीक है एडमिट करो, और उन्होंने उस टाइम तक बोल दिया कि आपको मॉर्निंग में सर्जरी करनी पड़ेगी, हमें वो सिस्ट रिमूव करना पड़ेगा और जो टोर्जन हुआ है उसको अपने वापस से डिटोर करना पड़ेगा। आई सेड ओके, लेकिन फिर भी कहते फॉर कंफर्मेशन आई वुड रिकमेंड कि आप एमआरआई करवाएं। ओके, एमआरआई भी करवाते हैं। बाय दैट टाइम मुझे रूम मिल गया, सारा कुछ सेटअप हो गया, चेंज वेंज करके मैं हॉस्पिटल की ड्रेस में गाउन में आ गई। एंड दैट वाज द हॉरिबल पार्ट, सीरियसली। जब उन्होंने मुझे एमआरआई के लिए लेके गए ना, मेरे लिए वो बहुत स्केरी थिंग है, क्योंकि एमआरआई वाज लाइक 1.5 आवर, 1.5 घंटे की पूरा एमआरआई का प्रोसेस था। 45 मिनट्स का एक प्रोसेस था, और उसके बाद उन्होंने मुझे बाहर निकाला, और मेरे इंजेक्शन यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, ड्रिप लगी हुई, ठीक है। तो यहाँ वाले से मैंने पंप किया कुछ इंजेक्शन, यहाँ पे 2 इंजेक्शन दिए, एंड अगेन अबाउट 15-20 मिनट्स आई वॉज इनसाइड द मशीन। बट मैं क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ, पहले नहीं थी, अब होता है मुझे। मेरी मम्मा को भी होता था कि बंद जगह से ना कई बार घुटन होने लगती है। तो जो जो ने कभी एमआरआई करवाई उनको पता होगा, वो मशीन के जब अंदर लेके जाते हैं वो बहुत खौफनाक सा मंजर सा होता है। फिर जब मुझे अंदर किया, उन्होंने मशीन के अंदर डाला, तो मेरे को ठंड लगी थी, मैंने ब्लैंकेट ओढ़ लिया पूरा, और वहाँ पे मूव नहीं करना था, यू डोंट टू मूव एट ऑल। तो आंखें मैंने बंद कर ली, और बीच में मेरी आंख खुल गई और आई गॉट पैनिक। मैंने फटाफट से वो इमरजेंसी बटन दबाया, मुझे बाहर निकालो, मुझे सांस ही नहीं आ रही थी, और मैं आई वॉज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, कि मैंने कहा अब मैं गई। तो जो 1 घंटे का तकरीबन एमआरआई था, इट टुक मी अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स। गॉट 2 टाइम्स आई गॉट एंजाइटी और पैनिक कि मुझसे हो ही नहीं रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो हो गया, और रिपोर्ट्स आई थोड़ी देर के बाद। उस टाइम तक तकरीबन रात के 3:30 बज गए थे। हम लोग शाम को 7 बजे से हॉस्पिटल में थे,
एंड भाग दौड़ इधर से उधर, उधर से उधर, गायनी से अपना गैस्ट्रोलॉजी पे, गैस्ट्रोलॉजी से दूसरी गायनी पे, फिर अल्ट्रासाउंड पे, फिर ब्लड टेस्ट, फिर यूरिन टेस्ट, फिर MRI, अगेन अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ों पे रात के 3:30 बज गए थे। और रिपोर्ट आई MRI की, उन्होंने कहा कि इट्स अ पार्शियल टॉर्जन, इट्स नॉट लाइक 100% पूरा नहीं, कि हम लोग जो है ओवरी में ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड नहीं देख पा रहे, तो उसका मतलब मैंने ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप किया है। तो पार्शल है, तो ये डिटॉल भी जैसे वो मुड़ गया ना, जैसे वो खुद ओपन भी हो सकता है, क्योंकि वो इतने बड़े साइज का सिस्ट है कि वो उसने ओवरी ही मूव करवा दी है पूरी। तो पार्शल था, तो थोड़ा उस टाइम तक पेन भी कम हो गई थी, तब तक मुझे एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और ग्लूकोज के ड्रिप्स वगैरह लग गए थे। चूड़ा वूड़ा उतारा हुआ है क्योंकि वो MRI की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सब सही हो गया। डॉक्टर ने कहा पेन रिलीफ है। स्टिल जो फाइनल डिसीजन है, जो आपकी खुद की गायनोकोलॉजिस्ट है, वो मॉर्निंग में आएंगी, तो दे गोना चेक कि हमें सर्जरी करनी है कि नहीं करनी है। मेन टाइम हम लोगों के पास, हम तो नॉर्मल चेकअप के लिए गए थे, तो मियाँ जी ने आशु भाई का फ़ोन किया कि यार आशु हॉस्पिटल आ जाओ, कि मेरे मियाँ तो हाथ पाँव छोड़ देते हैं ऐसा कुछ होता है। तो थैंक यू सो मच आशु भाई। अनम, उनके बेटे का, हमारे मोहम्मद का बर्थडे था उस दिन 3rd को, सॉरी 3rd बर्थडे था, और 11th नाइट को, 10th को मिडनाइट को उन्होंने बर्थडे ब्रिंग इन करना था, 11th को उसका बर्थडे था। इवन दो हमने भी सोचा था कि रात को 12 बजे हम जाएंगे, विश करेंगे, लेकिन 10 को ही शाम को मेरे साथ ऐसा हो गया और हमें एडमिट होना पड़ा। उन्होंने अपने बच्चे का बर्थडे नहीं देखा, वो डेकोरेशन करते हुए छोड़ के सब हॉस्पिटल आए, और मेरे पास थी अनम। रात को आई थिंक 10:30-11 बजे तक वो आ गए, 11 बजे तक वो आ गए थे, रात को 2 बजे तक वो मेरे पास बैठे रहे। फिर मियाँ जी ने कहा कि आप जाओ, फिर वो गए हैं। अगले दिन फिर से वो दोपहर में मियाँ के लिए खाना बना के सब कुछ, और दुनिया जहान की कॉल्स, मतलब कि इतने कॉल, भाइयों के कॉल्स, अमेरिका से, कनाडा से, UK से, लोकल फ्रेंड्स, डॉली भाभी और फैजान भाई, मूज, मरियम वॉज आउट ऑफ कंट्री, शी चेक ऑन मी, उसके बाद रोहिना का फ़ोन, गॉर्डन का फ़ोन, जिस जिसने मेरे को ब्लेसिंग्स दी, जिस जिसने मैसेज किया, कॉल किया, रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मेरे लिए जिस जिसने प्रे करी, तो स्पेशल थैंक्स आशु भाई, सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, क्योंकि दूर प्रदेश में रह के ना हम दोनों अकेले हैं, ठीक है, कोई और है नहीं, फैमिलीज में भी कोई नहीं है। मैं तो यही बोलती, कोई भी नहीं है जो पूछे भी कि तुम हो नहीं हो, तो आप लाइक मोर देन फैमिली टू अस। लव यू बोथ, अल्लाह मियाँ आपको खूब तरक्की दे। एंड बस मॉर्निंग में डॉक्टर आई है, और आप मानेंगे जिस दिन मैं एडमिट हुई थी उस दिन मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था, फिर दोपहर से मेरे पेन स्टार्ट हो गई थी, मैंने कुछ नहीं खाया था। तो वो सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 और सुबह के वापस 10, एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेट 24 घंटे हो गए थे, मैंने कुछ नहीं। डॉक्टर ने कहा था कि मॉर्निंग सर्जरी करनी है, आपको कुछ नहीं खाना। और मॉर्निंग 8:30-9 बजे मेरी डॉक्टर आई हैं, उसने मुझे ऐसे से बताया कि पेन कम है, लेकिन बेटर विल कीप यू अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 10 मोर डेज। अगर वापस से तेज ऐसे सीवियर पेन होता है तो हम लोग लैप्रोस्कोपी से जो है वो सिस्ट है रिमूव कर देंगे। मीन टाइम, क्योंकि वो टोर्जन जो था पार्शियल टोर्जन था, तो वो थोड़ा सा रिलीफ में है, थोड़ा सा सर्कुलेशन ब्लड का स्टार्ट हुआ है, तो अभी सर्जरी नहीं करते। तो मैं रिलैक्स होगी, थैंक गॉड सर्जरी नहीं। और आशु भाई रात को बोले थे भाभी टेंशन मत लो, नहीं होगी सर्जरी, आप रिलैक्स हो, कि मैं ना घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, BP भी हाई होने लग रहा था और एंजाइटी की वजह से। तो सर्जरी नहीं हुई, डॉक्टर ने जैसे कहा सर्जरी नहीं है, मैंने कहा प्लीज़ खाना दे दो, भूख लग रही है। तो फिर खाना वाना खाया, एंड सीरियसली बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट था। नर्सेज वॉज देयर 24/7। मैं 10 को गई हूँ और 11 को रात को 11 बजे ही तकरीबन मेरा डिस्चार्ज हुआ, एंड कंटिन्यूसली नर्सेज आई थी, BP, शुगर, ब्लड, अपना एवरीथिंग वाज ऑन ट्रैक, सब चेक हो रहे हैं, ड्रिप्स लग रही हैं, पेन किलर्स, खाने का तीनों टाइम का खाना, लंच, स्नैक्स, सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड कराया। एंड सेम टाइम पे फटाफट से रूम रेडी करा, फैसिलिटीज़ वॉज वेरी गुड। एंड मोर ओवर सबसे ज़्यादा बात है कि सर्जरी के लिए उन्होंने अभी रुकने को बोला है और थोड़ी मेडिकेशंस दी हैं, जिससे आप वो कह रहे हैं कि सिस्ट का साइज थोड़ा रिड्यूस, श्रिंक हो जाएगा, देन इट गोना बी बेटर फॉर यू, और ज़्यादा तकलीफ नहीं होएगी। बाकी
अभी नेक्स्ट वीक उन्होंने मेरे को 17 को बुलाया, विल गो चेक, फिर से शायद अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे और विल सी क्या सिचुएशन है। तब तक डॉक्टर ने मुझे एक सॉर्ट ऑफ बेड रेस्ट है ज़्यादा, क्योंकि वो ट्विस्ट हुए हुए हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दे पाती हूँ, ज़्यादा बेंड नहीं होना, ज़्यादा झटके से उठना बैठना नहीं, ज़्यादा खड़े नहीं होना, ज़्यादा बैठना नहीं, मैं इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ बेड रेस्ट पे हूँ। सारा घर मियाँ जी के ऊपर है एंड रियली यार आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम एज अ लाइफ पार्टनर डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। जब लगता है ना कि अभी सब सही है, अब सब नॉर्मल है, अभी कुछ नहीं है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वापस चीजें ना डगमगाने से लगती हैं। और जब यू हैव नो वन टू शेयर विद, फील सो एम्प्टी। मेरा मन होता है अपनी मम्मा से बात करूं, अम्मी तो चली गई है और कोई पूछ नहीं, दूर प्रदेश में अकेला ही बंदेगा ना। 15 साल से मैं यहाँ पे हूँ, 15-12 साल से मियाँ जी हैं, उससे पहले भी वो बाहर ही थे घर से। फील सो अलोन यार। लेकिन हाँ ये है कि हम सोशल मीडिया पे है ना, तो लोगों को लगता है हमारी ये यशी है। हर चीज नहीं बता सकते ना सोशल मीडिया पे, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ का हम लोग एक 50% पार्ट शेयर करते हैं, लेकिन 100% नहीं शेयर करते। कुछ चीजें हैं जो विद इन है, उसके लिए फैमिली चाहिए होती है जिसके साथ आप शेयर कर सकें। और आई नो अहमद इज देयर ऑलवेज, मैं उसके साथ हर चीज शेयर कर सकती हूँ, लेकिन कितना उसको परेशान करूँ लोगों के। मेरे को भी यार मेरे पास भी फैमिली होती, मेरे पास भी चाहे मेरी साइड से या इन लॉज कोई तो होता जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकती हूँ। बट अभी लगता है शायद कभी कभी कि यार अपनी किस्मत खराब है। लेकिन जब मियाँ जी को देखती हूँ ना, आई फील लाइक आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ लाइफ पार्टनर लाइक हिम, कि वो बंदा मेरे चेहरा देख के जैसे जीता। और 2 दिन से ना, 3 दिन से जैसे 10, 11, 12, 13, 14 शुरू हो गई है मेरा, मैं बिल्कुल ऐसे लो सी हो गई थी। तो वो सब कुछ देख रहे हैं घर का, एवरीथिंग। छोटे तू टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरा सब कुछ हूँ। और हाँ वही सब कुछ है। तो बाकी सबका थैंक यू, जिसने मुझे फ़ोन किया, जिसने मुझसे पूछा, जिसने कहा कि परेशान मत हो, सब ठीक होगा, कुछ भी होना हो तो बताना, विल बी देयर फॉर यू। बस इसीलिए बस मेरे को आपको बताना था कि मैं जो व्लॉग्स आए हैं वो लास्ट शायद 9th का आया है। 9th जून के बाद फिर मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी। ये छोटा छोटा सा क्लिप ये 10th का ही है, 10th और 11th का। 9th के बाद मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी थी। तो आज 14 स्टार्ट होगी रात के, आई गेस 3-4 बज रहे होंगे सुबह के एक्चुअली। तो मैंने रिकॉर्ड करा है क्योंकि वो भी अभी आज मैं थोड़ा सा फील अच्छा कर रही थी, क्योंकि मोहम्मद आपने देखा होगा पीछे डेकोरेट थोड़ा सा मियाँ जी ने किया था। बताया था ना कि जिस दिन एडमिट हुई थी तो उस दिन मोहम्मद का बर्थडे था, तो हमने बहुत कुछ सोचा था उसके लिए लेकिन नहीं कर पाए। फिर आज आशु भाई का फ़ोन आया कि भाभी हम आ रहे हैं। मैंने कहा चलो आ जाओ। तो फिर मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा डेकोरेट कर देते, उसका बर्थडे, उसका हम कुछ कर नहीं पाए। तो फिर अभी वो आए थे, वो गए हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया है, उसका ब्लॉग मैं डालूँगी, आप देखना और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच। बाकी अब जब दोबारा डॉक्टर पे जाएंगे, लेट्स सी, वी नीड टू गेट द सर्जरी डन और व्हाटएवर, बट थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।